नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं नंद किशोर विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता मंद कोचिंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। हमारे वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब अध्याय 4 में जो हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, उसी में ये तीसरा वीडियो है हमारा 4.2 का। अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो हमारे पिछले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे के वीडियो में समझ में आएगा। तो इसके पहले हमने अध्याय 4 के 2 पार्ट बना दिए हैं प्रश्नावली 4.1 के। आगे के पार्ट में, इस तीसरे पार्ट में हम 4.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें हम सवालों को कैसे हल करते हैं। देखो, जैसे आप लोगों को मालूम है पाठ का नाम द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। द्विघात समीकरण जो होगा एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो आपका द्विघात समीकरण है इसका मानक रूप क्या है। तो इसका जो मानक रूप होगा वो होगा अपना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो अपन को अगर इस फॉर्मेट में कोई भी सवाल दिखे तो अपन को क्या करना है, इनको हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले अपन सवालों को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। जो दूसरी विधि है अपनी, वो है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, इस सूत्र को आप लोगों को अच्छे से याद करना है। एमपी बोर्ड के पेपर में ये कई बार 1 नंबर में पूछा जा चुका है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? इसी को हम शॉर्ट में सूत्र विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र विधि भी बोलते हैं। यानी श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, उसी का दूसरा नाम हो जाएगा सूत्र विधि। और तीसरी जो विधि होती है वो होती है अपनी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। तो इन 3 विधियों के माध्यम से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। कक्षा 10वीं की गणित में केवल हमको गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र का ही उपयोग करना है। चलिए अब हम देखते हैं, इसके लिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं 4.2 का। इसमें पहला सवाल दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और इसमें सवाल क्या दिया गया है, इसके आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। साथ में इसमें मूल ज्ञात करना है। यानी द्विघात समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, जब भी हम इसमें x का मान निकालेंगे तो उसे मूल कहेंगे। और अगर मान के चलो बहुपद दिया गया है, उसमें हम x का मान निकालते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो इस सवाल में हमको क्या करना है, इसमें समीकरण के मूल ज्ञात करना है। इसके मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो अपन केवल इस वाली प्रश्नावली में 2 विधियों का उपयोग करेंगे। आज के इस वीडियो में पहले हम गुणनखंड विधि से इन सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो अब हम यहाँ से द्विघात समीकरण का जो मानक रूप लिखा है इसको मिटाए दे रहे हैं। अब क्या करना है, इसके अपन को मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में हम x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, जो भी हमको समीकरण दिया गया है पहले उसको उतारेंगे। ये हमने कक्षा 9th में इनके गुणनखंड करना सीखे हैं। आज जो हम 4.2 में पढ़ रहे हैं, इनको भी गुणनखंड विधि से x का मान निकालेंगे, उसी को हम मूल कहेंगे। तो क्या करना है, बीच वाले पद को अपन को केवल 2 भागों में तोड़ना है। देखिए इस वाले समीकरण में बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है और रफ में पहले और अंतिम पद का गुणा करना है। जैसे अपन ने अध्याय 2 में बहुपद में किया है गुणनखंड, उसके गुणनखंड किए हैं, सेम इस सवाल में भी अपन गुणनखंड उसी तरीके से
निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। हम यहाँ रफ में अलग से जाएंगे, इसमें पहले पद का तीसरे पद में हम गुणा कर लेंगे। कितना होगा? एक्स स्क्वायर पहला पद होगा, -10 कौन सा होगा? तीसरा पद होगा। तो ये -10 आ गया। जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये -10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो भी हमको बीच में राशि दी गई है इसको दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? दो भागों में तोड़ना है। तो यहाँ पर x, अच्छा जो दो भागों में तोड़ना है तो यहाँ हम दूसरा पार्ट लिखेंगे। दूसरा पार्ट कितना दिया गया है? -3x। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्याओं को सोचेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -3x आना चाहिए। अगर हम उनका गुणा करते हैं तो पहले और तीसरा का गुणनफल आना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं मान के चलते हैं, -5x ली हमने और प्लस की 2x ली। -5x में से जब हम 2x को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 3x बचेगा। तो जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये पहले और अंतिम पद का गुणनफल आ जाएगा। तो अब ही हमने इस सवाल में आपको पूरे डिटेल से बताया है। अगले सवालों में आपको स्वयं सोचना है और आपको अच्छे से देखना है कि हम किस तरीके से जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल में, पहले इस वाले सवाल में हम पहले पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे, बीच वाले भाग को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? -5x प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? 10 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ दो दो के जोड़े बन जाएंगे तो इसमें क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। यहाँ पर बचेगा x -5 प्लस यहाँ पर 2x है और यहाँ 10 है तो 2 की पहाड़ी में 10 आता है। तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? x बचेगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 5 बराबर 0। जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रैकेट बनेंगे वो सेम बनेंगे। अगर आप लोगों के ब्रैकेट सेम नहीं बन पा रहे हैं तो समझ जाना कि वो सवाल अपना गलत हो गया है और अपन ने बीच वाले पद को सही ढंग से नहीं तोड़ा है। अब यहाँ देखिए x -5 इसको हम कॉमन लेंगे जब, तो शेष क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा। कितना बचेगा? x प्लस 2 और बराबर में 0 तो चल ही रहा है। तो x -5 को अब हम 0 के बराबर लेंगे, साथ में x प्लस 2 को भी 0 के बराबर लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा और यहाँ x बराबर -2 आ जाएगा। क्योंकि हम समीकरण को पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण को पढ़ रहे हैं, तो इसमें x के मान को हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। जबकि इसी चीज को अगर हम बहुपद में पढ़ा होता हमने तो x के मान को हम शून्य कहते हैं। तो इसमें अब ये अपना आंसर आ गया है। x के दो मान मिल चुके हैं। अपन यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण के मूल अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -2 होंगे। क्योंकि अभी देखो तिमाही पेपर आने ही वाली है, 7 तारीख से आप लोगों के पेपर हैं, तो आप लोगों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है। हमारी जो कक्षा 10वीं की गणित है वो 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक आएगी। तो आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अब हम आप लोगों को दूसरा सवाल बताते हैं और कम समय में बताते हैं। देखिए हमने पहला सवाल बता दिया है और यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में 5 सवाल दिए गए थे, तो पहले नंबर के हमने सवाल बता दिया है आप लोगों को। दूसरा सवाल है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो ये सवाल पहले जैसा ही है, आप लोगों को अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है। हम आप लोगों को ये तीसरे नंबर का सवाल बताएंगे जिसमें करनी लिखा है। कई बच्चे इस करनी को देखकर इस सवाल को नहीं करते हैं, तो चलिए हम इस सवाल को देखते हैं तीसरे नंबर का। इसमें भी हमको क्या करना है? मूल ही ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि से करना है। तो हम इस सवाल को पहले लिख ही ले रहे हैं। अब इसमें प्रोसेस वही करना है। देखो करनी 2x² का गुणा हम 5 करनी 2 में करेंगे। यहाँ पर पहला पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। रफ में वही काम करना है जो हमने पहले सवाल में किया है।
क्या करना है, पहले और तीसरे पद का रफ में गुणा करना है। तो पहला और तीसरा लिखा हमने। पहला पद कितना है, करनी 2x² और अंतिम पद कौन सा है, 5 करनी 2 है। जब हम इनका गुणा करेंगे तो करनी का करनी 2 में गुणा करेंगे तो अपना 2 आ जाएगा, साथ में 5 में गुणा होगा तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आप लोगों से ऐसा भी नहीं आ रहा समझ में तो देखो यहाँ समझ लेना कि 1 है, कुछ नहीं है तो क्या समझना 1 है। 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 आएगा, करनी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और साथ में क्या बचेगा, x²। तो ये कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। अब बीच वाला पद क्या है अपना, बीच वाला मतलब सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पर लिखा है 7x। अब इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 5x और 2x हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, पहले और तीसरे पद का गुणनफल आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, बीच वाले पद को बस केवल दो भागों में तोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे हम करनी 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5x। तो इसको दो भागों में हमने क्या लिखा, 2x प्लस 5x लिखा, प्लस 5 करनी 2 बराबर में 0। अब अपने पास दो दो के जोड़े बन गए तो यहाँ दो दो के क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। एक चीज और आप लोगों को याद रखना है, जब इस सवाल में हम कॉमन लेंगे तो कुछ राशियों को अपन को अलग से लिखना पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 को हम क्या करनी 2 गुणे करनी 2 नहीं लिख सकते। अभी इसमें जब गुणा किया था तो हमने 2 लिखा था, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी 2 गुणा में करनी 2। तो यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ आ जाएगा करनी 2 गुणे करनी 2 इंटू x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5x प्लस 5 करनी 2 बराबर में 0। तो अब दो दो के जोड़े बन गए हैं अपने, अब कॉमन लेना आसान हो गया। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा, करनी 2, साथ में क्या दिख रहा, x दिख रहा। एक चीज हमेशा याद रखना है, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं। जैसे यहाँ करनी 2x लिखा, इससे इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ केवल क्या बचेगा, x बचेगा। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस है। जब इससे इसमें भाग देंगे इस वाले पद में तो ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, करनी 2 बचेगा। प्लस यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, 5 दिख रहा है तो 5 कॉमन लेंगे, 5 से ही इसमें भाग देंगे तो x प्लस क्या बचेगा, करनी 2 बचेगा। तो देखना यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट हैं वो एक जैसे हैं कि नहीं। तो अगर आप लोगों के ब्रैकेट एक जैसे नहीं आते हैं तो समझ जाना वो सवाल बीच में कहीं गलत हो गया है। ब्रैकेट एक जैसे आना अनिवार्य है क्योंकि इसी को हम कॉमन लेते हैं। तो फिर कॉमन लेंगे, x प्लस करनी 2 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा अपने पास, करनी 2x प्लस 5 बराबर में 0। अब इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे और इसको भी लेंगे तो x प्लस करनी 2 बराबर में 0, करनी 2x प्लस 5 बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के करनी 2 और ये हो जाएगा करनी 2x बराबर माइनस के 5। तो x बराबर -5 बटे करनी 2। अब समीकरण में x के मान को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण के मूल अल्फा बराबर माइनस करनी 2 व बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका -5 बटे करनी 2। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, एमपी बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। जितने भी 4.2 में पहले नंबर के सवाल दिए गए हैं ये हर एक सवाल कहीं ना कहीं किसी समय बोर्ड पेपर में आया है। तो आप सभी को इन सवालों को अच्छे तरीके से करना है। चलिए हम आगे इस सवाल को देखते हैं, बाकी आपको दूसरा और 5वां सवाल घर में ही करना है। देखिए अब हम चौथे नंबर के सवाल में, इसमें देखो 1/8 लिखा है जो भी अचर राशि है। क्या करते हैं बच्चे, जैसे ही बटे वाली राशि देखते हैं या करनी वाली राशि देखते हैं तो सवाल को छोड़ देते हैं। आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप लोगों को सवाल नहीं बन रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखिए, आप लोगों से सवाल हर हाल में बनेगा। तो इस वाले सवाल में देखिए
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 लिखा है। तो इस सवाल में क्या होगा कि जो अपना c है, c जो अचल राशि है उसका मान 1/8 दिया गया है, और इस 1/8 को अपन को मूल या तो अपन इसमें लासा ले लेंगे या इसको उस साइड पक्षांतर करने पर ऐसा क्रिया गुणा कर देंगे। तो दोनों तरीके से ही हम बता देंगे। फिलहाल अभी देखिए यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है और इसके बटे में भी क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर लासा जो है वो अपना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 का आप देखो 1 से जब हम 8 में भाग देंगे 8 ही आएगा, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। 1 से 8 में भाग देंगे, चिन्ह कौन सा है, माइनस है, 1 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर में 0। तो अब अपना जो मूल समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो इस फॉर्मेट में है, 16x² माइनस 8x प्लस 1। ये तो 0 के साथ इसका त्रियक गुणा होगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब इस सवाल को देखना आप लोग, जो अपने द्विघात समीकरण का मानक रूप बताया ना उसी जैसा हो गया। ये a का मान हो गया, ये b का, ये c का। अब इसको गुणनखंड विधि से करना और आसान हो जाएगा। तो क्या करना है, बीच वाले को फिर से दो भागों में तोड़ना है। तो ये आ जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8x प्लस में कितना है, 1 है, बराबर में 0। अब यहाँ दो दो के जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, 4 के पहाड़े में 16 आता है, तो 4x हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा माइनस का 1। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो केवल 1 कॉमन लेंगे, और 1 कॉमन लेने पर ये प्लस का 4x हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर में 0। 0 को आपको नहीं छोड़ना है, अगर आपने 0 को छोड़ दिया तो फिर वो क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 1 बराबर में 0। इस ब्रैकेट को हम शून्य के बराबर लेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। ये भी हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। एक को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 1 होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 1। तो इसमें x का जो मान आएगा वो 1/4, यहाँ पर जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसमें x के मान को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो यहाँ लिखे दे रहा है, अतः समीकरण के मूल अल्फा बराबर 1/4 व बीटा बराबर 1/4 होंगे। तो इस तरीके से अपन ने आज के वीडियो में 4.2 प्रश्नावली के सवालों में गुणनखंड विधि से मूल निकालना सीखे हैं। अगले वीडियो में हम कुछ भाषा वाले, कुछ समस्या वाले सवाल हैं, तो उस वीडियो को आप लोगों को देखना है ताकि आपकी 4.2 प्रश्नावली पूरी अच्छे तरीके से हल हो सके और आप लोगों को समझ में आ सके। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।